आइए दोस्तों, आज हम तफरीक के कुछ नए सवालात हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं सवाल से। चिंटू के पास 16 लट्टू हैं। उसमें से उसे 4 लट्टू पिंटू को देने हैं। तो बताओ चिंटू के पास कितने लट्टू बाकी बचेंगे। सोचिए कि हम इसे कैसे हल करेंगे। जब एक अदद से कोई अदद या हिस्सा निकल जाए तो वहां हमें तफरीक करना होता है। आइए देखते हैं कि कैसे इसे हल किया जाए। तो ये है हमारे चिंटू भाई। चिंटू भाई के पास ये लट्टू हैं। कितने प्यारे हैं ना। देखिए ये कितने हैं। ये पूरे 10 हैं और ये 6 लट्टू अलग से हैं उसके पास। इस तरह हुए ना पूरे 16 लट्टू। तो आइए इनको मुनाजिम तरीके से इकाई और दहाई में तकसीम कर लेते हैं। इस जदवल में देखिए, इकाई का मतलब है 1 लट्टू और यहाँ दहाई का मतलब है 10 लट्टू। तो चिंटू के पास कितनी इकाइयां हैं? 6। और कितनी दहाई? 1 दहाई है। अब देखिए उसे 4 लट्टू तो पिंटू को देने हैं, तो ये है पिंटू। और यहाँ इकाई में जो 6 लट्टू अलग से थे उसमें से ये 4 लट्टू पिंटू को दे दिए गए। इसका मतलब पिंटू के पास इकाई कितने हैं? 4 इकाई। अब हम तफरीक करेंगे। तो आप गौर से देखिए कितनी इकाइयां बाकी हैं। चिंटू के पास 2 इकाइयां बाकी हैं और दहाई कितनी है? अभी भी 1 दहाई है। अगर इन सबको मिला दें तो ये 10 थे और ये 2, तो कितने हो गए? 12। इस तरह चिंटू के पास 12 लट्टू बचेंगे। अगला सवाल देखिए। गीता के पास 24 मोदक हैं। उसमें से उसे संजय को 11 मोदक देने हैं। तो बताओ गीता के पास अब कितने मोदक बाकी बचेंगे। आइए इसे हल करते हैं। यह है गीता। गीता के पास प्लेट में कुछ मोदक रखे हुए हैं। देखते हैं दोनों प्लेट में कुल कितने होंगे। जी हाँ, दोनों प्लेट में कुल 20 मोदक होंगे, क्योंकि एक प्लेट में ये 10 हैं और ये अलग से एक प्लेट में 4 मोदक हैं। तो इस तरह 20 और 4 मिलने पर हुए ना 24 मोदक। अब देखिए हमने इन्हें इकाई और दहाई में किस तरह तकसीम किया है। इकाई का मतलब यहाँ पर 1 मोदक से है और दहाई का मतलब है एक प्लेट में ये जो 10 मोदक हैं। इस तरह गीता के पास देखिए कितनी इकाइयां हैं? 4। और दहाई कितनी है? जी हाँ, दहाई 2 है। अब करना क्या है? उसे संजय को देने हैं। कितने मोदक? 11। पहले दिया ये 1 इकाई से दिया है 1 मोदक। तो इकाई में कितने बाकी हैं? 3। और दहाई से ये पूरी 1 प्लेट यानी 10 मोदक दे दिए। तो इस तरह दहाई में कितनी प्लेट बाकी है? 1 ही प्लेट। आइए देखते हैं कि अब गीता के पास कितने बचे हैं। इन दोनों को मिलाएं तो ये एक प्लेट में 10 और ये अलग से 3, इस तरह हुए 13। तो गीता के पास अब 13 मोदक बाकी बचेंगे। अगला सवाल देखिए। राम के पास 23 तीलियां थी। उसमें से उसने 12 तीलियां रीमा को दे दी। तो बताओ कि राम के पास अब कितनी तीलियां बाकी बची। तो ये है हमारे राम और राम के पास 23 तीलियां हैं। किस तरह? 10-10 तीलियों के 2 बंडल, ये रहे 20 और ये 3 तीलियां अलग से हैं, तो हो गए 23। अब इन्हें जदवल में रखते हैं। यहाँ पर इकाई का मतलब क्या है? जी हाँ, 1 तीली और दहाई का मतलब है 10 तीलियों का एक बंडल। तो राम के पास इकाई पर है 3 और दहाई पर 2 बंडल हैं। और अब ये है रीमा। इसे कितनी तीलियां दी? 2 तीलियां दी। कहां से? इकाई से। तो इकाई में कितनी बची? 1 और दहाई में से 1 बंडल दे दिया। तो इस तरह राम के पास सिर्फ 1 ही बचा। तो आइए देखते हैं कि राम के पास कुल कितनी तीलियां हुई। देखिए ये एक बंडल और ये एक अलग से तीली है। दोनों को मिलाने पर हुए 11। तो राम के पास 11 तीलियां बाकी बची हैं। अब अगला सवाल। एक जमात में 15 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उसमें से 4 बच्चे चले गए। तो बताओ अब कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
ये 10 बच्चों का तो एक गिरोह है और 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे अलग से हैं, तो हुए ना कुल 15 बच्चे। अब अगर यहाँ इकाई और दहाई में जाने तो क्या है इकाई का मतलब और क्या है दहाई का मतलब? तो देखो, इकाई का मतलब है एक बच्चा और दहाई का मतलब है 10 बच्चों का एक मुकम्मल गिरोह। तो यहाँ पर 5 इकाई और 1 दहाई है। अब ये 4 बच्चे यहाँ से चले गए हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर मैंने इन चारों को अलग कर लिया तो फिर यहाँ कितनी इकाइयां बची हैं? केवल 1। इसका मतलब है कि सिर्फ एक लड़की बाकी है और अभी भी दहाई कितनी है? मुकम्मल 1। और अगर इनको मिला दिया जाए तो इस तरह ये 10 और ये 1 मिलाने पर हुए 11। इसका मतलब है जमात में 11 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मजेदार सवालात थे ना? आपको भी इसी तरह सवालात हल करने हैं और पढ़ते रहना है। हम फिर मिलेंगे।